मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार शाम इंदौर पहुंचे। इस दौरान वे प्रदेश सरकार की मंत्री उषा ठाकुर के घर मिलने पहुंचे। साथ ही इंदौर में सीएम ने मीडिया से बात की। सीएम ने देश के युवाओं के लिए कहा कि स्टार्टअप के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम ने बताया कि करीब 44,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे। दरअसल प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सीधे गुरुवार शाम इंदौर पहुंचे। वहां पहले प्रदेश सरकार की मंत्री उषा ठाकुर के घर पहुंचे, जिसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। उसमें हमने इंदौर में बनी एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट पर बात की, जो तैयार हो चुका है, जहां कचरे से बायोगैस बनाया जा रहा है। इस प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण करने का पीएम से आग्रह किया है। साथ ही कचरे से सीएनजी गैस बनाने का प्लांट बनकर तैयार हो गया है। पर्यावरण बचाने के लिए इंदौर का यह एक अद्भुत प्रयास है। सीएनजी गैस का उपयोग सिटी बस में किया जाएगा। वहीं केन और बेतवा नदी के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी गई है। करीब 44,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे। एमपी और यूपी के बुंदेलखंड की जनता की तकदीर और बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी। ऐसे कई मुद्दों पर मीडिया से सीएम ने बातचीत की। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि इंदौर में कचरे से सीएनजी बनाने का प्लांट कंप्लीट हो गया है। ये अपने आप में पर्यावरण बचाने का इंदौर का अद्भुत प्रयास है। और सीएनजी प्लांट, उस प्लांट पर जो सीएनजी बनेगी उसका हम सिटी बस में उपयोग करेंगे। इसके कारण भी प्रदूषण कम होगा। तो मैंने आग्रह किया कि वो वर्चुअली इसका लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने कैन और बेतवा नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है, जिसमें लगभग 44,000 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की तस्वीर और जनता की तकदीर बदल जाएगी। मैंने ये भी आग्रह किया कि वो भूमि पूजन करें। मध्य प्रदेश के कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें से एक प्राकृतिक खेती है। केमिकल और फर्टिलाइज़र के कारण मनुष्यों का स्वास्थ्य तो खराब हो रहा है, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। धरती का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। उसने जैसा गंगा जी के लिए तय किया गया है कि गंगा जी के तटों पर प्राकृतिक खेती होगी, मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया कि नर्मदा जी के तटों पर 5-5 किलोमीटर दाएं तट पर, बाएं तट पर हम प्राकृतिक खेती के लिए किसान को प्रोत्साहित करेंगे। प्राकृतिक खेती का रकबा मध्य प्रदेश में बढ़े, इसके लिए भी अभियान प्रारंभ किया है। कल मैंने और मेरे मंत्रिमंडल के साथियों ने, जिनके पास खेती की ज़मीन है, ये तय किया कि कुल ज़मीन के 1/4 में कम से कम हम खुद भी प्राकृतिक खेती करेंगे और उसके लाभ से बाकी किसानों को भी अवगत कराएंगे। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों स्टार्टअप इन कॉन्क्लेव में मैं यहाँ आया था।